डियर स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस की थी ऑक्सीडेशन स्टेट। आज हम ग्रुप 15 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ इन द बॉन्डेड स्टेट। जब कोई एलिमेंट बॉन्ड बनाता है, ये जो बॉन्डेड पेयर होती है वो कितनी ज़ोर से उसको अपनी तरफ खींचेगा, उसको हम कहते हैं केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कितनी है? जो ये हमारे ग्रुप 15 है, जब हम नाइट्रोजन से नीचे जाते हैं बिस्मथ की तरफ, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ये क्यों? क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, तो बाहर के इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियस का उतना असर नहीं होता है। जब बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का असर कम हो जाएगा, तो सीधी सी बात है कि जो शेयर्ड पेयर होगी उसको ये हमारा एटम उतनी ज़ोर से अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो क्या होता है उससे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। सो इन मूविंग डाउन द ग्रुप द electronegativity decreases. This is because of decrease in effective nuclear charge on moving down the group. However, from arsenic to bismuth, the decrease is not that much pronounced. उतनी डिक्रीज नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया कि पोअर शील्डिंग होती है डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स की। इसलिए नाइट्रोजन जो है ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने ग्रुप का है। दूसरा जो हमने इसमें टॉपिक बताया था आपको, मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर ये जो है ये डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी पर, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, ये डिपेंड करता है एटॉमिक रेडियस पर। जितनी किसी एलिमेंट में टेंडेंसी हो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, उसमें उतना मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। जो ईजिली लॉस करेगा मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, जो ईजिली लॉस नहीं करेगा उसका मेटालिक कैरेक्टर कम होगा। क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, इन केस ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है। इसलिए जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है, आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लॉस करना आसान है। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। इसी तरह फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब देखिए जब हम लेफ्ट टू से राइट की तरफ जाते हैं, मीन्स जब हम 14 ग्रुप से 15 की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज एंड हेंस टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, thus metallic character decreases. Hence the corresponding elements of group 15 are less metallic than the corresponding elements of group 14. ये याद रखो। In moving down the group, this metallic character increases. Hence nitrogen and phosphorus are considered as non-metals. Antimony, arsenic and antimony, As and Sb, are considered as metalloids and bismuth is considered as a metal. तो अब आपने आज याद रखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर। इंशाल्लाह नेक्स्ट विल डिस्कस टुमारो।